ज्ञान को प्राप्त करना। देखिए आप लोग अभी पहले स्टेज में हो, ठीक है, मोक्ष के अभी पहले स्टेज में हो, ज्ञान प्राप्त कर रहे हो। अब दूसरा स्टेज आएगा आत्मज्ञान, और उसके बाद से जो तीसरा स्टेज आएगा वो क्या है, परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा का साक्षात्कार। मोक्ष प्राप्त करने का यहाँ पे जो दर्शनकार हैं, महर्षि कपिल हैं, वो यही कहते हैं कि मोक्ष की जो अवस्था प्राप्त होती है, जो मोक्ष प्राप्त होती है, वो उसका पहला सबसे मुख्य और प्रमुख साधन यदि कुछ है तो वह क्या है, ज्ञान है। क्या है, ज्ञान है। और मैं बार बार कहता चला आता हूँ। मुझे लोग एक दिन कल मिले थे तो बोले कि एक जन्माष्टमी आ रही है, धूम मचाना है, आपको आना है, तो और प्रभु में लीन हो जाएंगे और एक दिन ईश्वर हमें ज़रूर। मैंने कहा क्या करोगे आप? बोले कि लीन हो जाएंगे परमात्मा में, कृष्ण के प्रेम में पागल हो जाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे, मस्ती करेंगे, ये करेंगे। मैंने कहा कि क्या इसे कृष्ण आपको मुक्त कर देंगे? बोले कि अरे निश्चित रूप से मुक्त करेंगे। सच बता रहा हूँ आप लोगों को, ये जो बात हो रही है वैसे ही मैंने बात की। मैंने कहा कि बिना ज्ञान का मुक्ति संभव है क्या? बोला कि अरे कुछ नहीं, आप तो समर्पित कर दो अपने आप को। मुझे ही ज्ञान दे रहा था वो। बोला कि कुछ मत करो, आप एक काम करो, सब कुछ छोड़ छाड़ करके कृष्णमय हो जाओ, ठीक है, कृष्ण ही सब कुछ है, सब कुछ उसी को समर्पित कर दो, मुक्त हो जाओगे। तो मैंने कहा अब कई दिन में कहे कि भक्ति करो। मैंने कहा कि वेद पुराण, वेद शास्त्र, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, दर्शन, ये सारे के सारे तब व्यर्थ हैं। तो बोले कि अरे कहाँ किसको टाइम है, कहाँ ये सब पढ़ पाता है कोई, इससे कुछ नहीं होता है। मैंने कहा कि अगर इसके द्वारा कुछ नहीं होता है तो आपके द्वारा तो कुछ नहीं होगा। बोला क्या कह दिया आपने, हमारे प्रभु के प्रति आपने क्या कह दिया? मैंने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया। मैंने सही कहा भाई, मैं आपके प्रभु का तो नाम ही नहीं लिया यहाँ पे। तो मैंने उसको कहा कि भाई एक काम करो, जब ये जन्माष्टमी बीत जाए ना तो थोड़ा ज्ञान की प्राप्ति करना, ठीक है, ज्ञान प्राप्त कर लेना और फिर मुझे मिलना और कहना कि हाँ बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं हो सकती, ठीक है। क्योंकि ये सारे शास्त्र कहते हैं, सारे दर्शन कहते हैं, सारे उपनिषद कहते हैं, सारे वेद कहते हैं कि ज्ञान के द्वारा ही मुक्ति होती है। जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा तब तक मुक्ति नहीं हो सकती है, ये ध्यान रखिए। पहला स्टेज यही है मुक्त होने का कि ज्ञान को प्राप्त करो पहले। बिना ज्ञान के मुक्ति असंभव है, कुछ भी कर लीजिए। तो इसमें ये एक बात यही आई है कि जो प्रकृति से परे जो परमात्मा है, चैतन्य पुरुष है, उसको जान करके जो बंधन है उन बंधनों से मुक्त हो करके ही ज्ञान के तरफ जाया जा सकता है, ठीक है। यजुर्वेद में, श्वेताश्वर उपनिषद में ये बातें सब जगह कही गई हैं जो मैं आप लोगों को ये बात कह रहा हूँ। केवल एक ही विकल्प है मुक्त होने के लिए, वह है ज्ञान। महर्षि पतंजलि ने उसको विवेक कहा है, ठीक है। अष्टांग योग के अनुष्ठान से भी ज्ञान प्राप्त होता है, यम नियमों के पालन करने से भी ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जो अभी मैंने उपनिषद में बताया कि किससे ज्ञान प्राप्त होता है, बताइए। अभी मैंने बताया ना कि ज्ञान और एक माध्यम है ज्ञान प्राप्त करने का। बताइए पूनम जी।
नहीं, हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत। अभी अभी मैंने बोला है, देखिए सुनीता जी ने याद कर रखी थी और उन्होंने एकदम एग्जैक्ट उत्तर दिया है कि हमेशा ये याद रखना कि मृत्यु के मुख में जाना है, आज ही जाना है। अगर ये याद आपको हो गया, अभी मैंने उदाहरण दिया था उपनिषद में ना, कि महर्षि रमण जो है ना, 6 महीने, साल भर, 2 साल बीत गया, वो मरने के लिए ही गए थे टीले पे, और कहे कि जब तक मृत्यु नहीं आएगी तब तक मैं लौटने वाला नहीं हूँ, तुम लोग आके उठा लेना। अपने घर में भी बोल के गए थे कि मैं मरने ही जा रहा हूँ, मेरे अब चक्कर में मत रहना, अब छोड़ देना मेरी आशा सब लोग। और मरने के लिए मृत्यु की खोज में गए थे। मैंने फिर बोला, नचिकेता भी मरने के लिए ही गया था, इतिहास का पहला व्यक्ति है जो मरने के लिए घर से निकल गया था। इसलिए मृत्यु को याद रखो ना। अब मृत्यु को जो याद कर लेता है कि एक दिन मरना है, वो तो मोक्ष की तरफ जाएगा ही जाएगा। अब जो जीने की आस रखता है वो कभी नहीं मोक्ष में जाएगा, ये भी बता दूं आपको। जो जीने की आस रखता है, महर्षि पतंजलि कहते हैं कि बहुत मरने का जो भय है, यानी कि जीने की जो लालसा है, यह क्या है, इसको क्या कहते हैं योग दर्शन में? क्लेश बोलते हैं, पंच क्लेश में है ना, अभिनिवेश। मृत्यु का भय, जो मृत्यु का भय है, तो मृत्यु का भय होना क्या है, ये क्लेश है, भय नहीं होना चाहिए। यदि मृत्यु का आपने आदर किया, मृत्यु का बुलावा किया, मृत्यु का यदि सम्मान कर दिया, तो फिर आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। अगर मरने का भय कर दिया तो कहीं के नहीं होता है आदमी, ध्यान रखना। अब आप लोगों में से कोई ऐसा व्यक्ति तो मुझे कभी नहीं दिखना चाहिए जो मरने से डरता हो। आज के बाद जो है, जब कभी मिलिएगा तो कोई ये मत कहेगा कि मुझे मरने से भय नहीं लगता है। हमेशा तैयार रहिए कि मुझे कभी आज मर जाऊं तो मैं खुश हूँ। परमात्मा को कोई उलाना नहीं दूंगा कि मैं मर गई, तुमने मुझे पहले उठा लिया, मेरे बच्चे थे, ये फलाना ठिकाना थे। नहीं, आज ही तैयार रहो कि यदि मैं मर गया ना, या मर गई मैं ना, तो मैं संतुष्ट रहूँगा, परमात्मा के लिए भी कोई रोऊंगा नहीं, परमात्मा को गाली नहीं दूंगा, कोसूंगा नहीं, दुखी नहीं होंगे। तो आप देखना, आपका जो कर्म, जो बचा खुचा जीवन है ना, उसमें ऐसा कर्म करने लग जाओगे आप कि आज ही मुझे जाना है, इस तरह का कर्म करके जाओगे। और ऐसा कर्म करके जाओगे कि 100 साल पहले का कर्म करके जाओगे, कि जो लोग आज 100 साल में जो काम करेंगे, वो आज अपने जीवन के कुछ जो क्षण बीते हुए हैं उसमें ही 100 साल का काम पूरा करके चले जाओगे आप। अगर ये भाव आ गया कि मुझे कल ही मरना है, ठीक है, और तैयार रहिए आप। पर वो मृत्यु को यमराज के साथ बने रहिए, ज़्यादा अच्छा है। ये संसार के साथ रहने में कोई फायदा नहीं है। अब ये बातों को आप लोग गहराई में लीजिएगा तो कुछ ज़्यादा गहराई में उतर पाएंगे। आप कह रहे हैं, आप सोचिएगा कि अब देखिए, ये बात को अगर आप लोग 10 दिन प्रयोग करके देखिए अपने घर में, एक अपने दीवार पे चिपकाइए, एक पोस्टर बनाइए इतना बड़ा सा, और उस पर लिख दीजिए कि मरना है और कभी भी मरना है, आज नहीं तो कल कभी भी मरना है। वो आपको दिखना चाहिए, जीवन दिन भर में 1-2 बार जरूर दिख जाना चाहिए। ये ध्यान की प्रक्रिया बता रहा हूँ आपको, मृत्यु ध्यान है। अभी इस बार योग महोत्सव में कराने वाला हूँ मृत्यु ध्यान। आप लोगों को अभी से पहले से बता, ट्रेलर उसका दे देता हूँ। अभी तो कुछ ही ध्यान हुआ था, इस बार मृत्यु ध्यान करवाने वाले हैं। पहले से तैयार हो जाइए मरने के लिए, बस। हैं? जो
आप जीते जी मृत्यु की तरफ बढ़ा रहे हैं ना। मृत हाँ, ये बात तो सही कहा आपने। नहीं, अब तो इसमें जो लोग हैं वो लोग तो तैयार हैं। बताइए, जो लोग हैं सब लोग तैयार हैं ना मृत्यु के लिए। नहीं, सोचने की बात मैं नहीं कहा। आप मान लो, एक बात बताओ, आज आप मर जाते हो तो फिर क्या करोगे आप? तो फिर दुखित दुखित होगे ना। नहीं, अभी आप तुरंत किसी घटना से, किसी तरह से आपकी मौत आ जाती है, तो फिर दुखित होगे ना। आपके अंदर दुख उत्पन्न होगा कि मैं तो अभी जीना चाहती थी और मर गई पहले। बहुत अच्छी बात। चलिए, यही तो अब दुख आएगा ही नहीं। अब तो दुख आना ही नहीं है। फिर तो जब आपने इतना मान लिया कि चलो अब कभी भी आए प्राण तो उसको स्वीकार है हमें। ये दुनिया का, मैं बता रहा हूँ, 1 अरब जनसंख्या है भारत, 4 अरब जनसंख्या है भारत में। 4 अरब में 1 या 2% लोग हैं, 1% या कहो 0.5% लोग हैं जो ये इस तरह का जीवन जीते हैं कि आज मृत्यु आ जाएगी तो मैं अपने आप को कभी आत्मग्लानि महसूस नहीं करूँगी। मैं तैयार हूँ और चलने के लिए तैयार हूँ। महात्मा बुद्ध की माँ ने जन्म दे करके मर गई। क्या बात करते हैं आप? महात्मा बुद्ध की माँ ने, तो महात्मा बुद्ध की माँ तो उससे क्या, कोई जरूरी थोड़ी था कि महात्मा बुद्ध अभी बुद्ध थोड़ी थे जब जन्म लिए थे। तो वो तो साधारण बच्चे थे। जैसे आपका बच्चा है ना, वैसे उनका बच्चा था। महात्मा बुद्ध कोई भगवान थोड़ी थे। वो तो जन्म लेने के बाद भगवान हैं। हाँ, आप देखिए, आज देख लेना। आप जो है ना, एक साधु था ना, एक साधु था। उसके पास एक शिष्य आता था तो कहता था कि, साधु कहता था कि अरे तू यहाँ पे ज्ञान ले ले, कुछ ध्यान कर ले, कुछ सीख ले, मेरे यहाँ आता है, और तू भाग के चला जाता है घर। तो वो कहता था, जो उसके पास साधक आता था, कहता था कि अरे मेरे बिना कोई जी नहीं पाएगा, मेरे बिना सब मर जाएंगे। आप कहते हो कि जो है तुम मेरे यहाँ रह करके ध्यान साधना करो। तो कहा कि ठीक है, इसका तुम परीक्षा लेना चाहते हो? तो बोला कि ठीक है, आप बहुत कहते हो, थोड़ा परीक्षा ले लीजिए, देखिए हमारे बिना सब मर जाएंगे। ठीक है। साधु ने कहा ठीक है, तुमको मैं कुछ विद्याएं सिखा रहा हूँ, आकर के 2-4 दिन सीख लो। ठीक है। और उसको सिखा दिया प्राणायाम विद्या, प्राण विद्या सिखा दिया, प्राण रोकने का ढंग सिखा दिया। ठीक है। और ये कह दिया कि ठीक है, और जब अपना प्राण रोकूंगा और घर वाले समझ जाएंगे कि मैं मर गया, तब आप मेरी लाश को उठा के लेके चले आना और कहना कि मैं अपने आश्रम में इसको दफना दूंगा, अब आप लोग घर जाओ। ठीक है। और तुम छुपके से जाकर के, सब गुरु ने बता दिया था कि छुपके से जाकर के घर में देखना कि कौन तुम्हारे बिना मर रहा है। तो गुरु के कहे अनुसार उसने सीखा, प्राण विद्या सीखा, सब कुछ सीखा, और घर पे नाटक कर लिया मरने का। पत्नी रोई, बच्चे रोए, सब पीट पीट के रोने लगे। 1-8 घंटे के बाद उसका गुरु आया, कहा कि अब तो ये मर गया, आप क्या करोगे? इस लाश का तो तुम कुछ करोगे नहीं, मुझे दे दो, मैं ले जा रहा हूँ अपने आश्रम में, इसको दफना दूंगा। तो सब घर वाले बोले कि नहीं नहीं, आप तो अब लेके जाओ, हम तो देख ही नहीं सकते इसको, अब जो करना है आप करो अब। ठीक है। गुरु लाश को लेकर के चला आया, रास्ते में उठा दिया उसको, बोला कि चल अब उठ जाए, अब मेरे साथ पैदल चल, अब यहाँ पे कोई तेरा घर वाला नहीं है। आश्रम में ले गया, उसको गुरु ने छिपा दिया। ठीक है। और उसका रूप रंग बदल दिया, चोला बदलवा दिया, और कहा कि ठीक है, तू अपने घर के जाके इर्द गिर्द घूम अब। तो देखा
2 दिन 3 दिन बाद जो है सब मज़े में हो गए। पत्नी अपने में लीन हो गई, बच्चे अपने में लीन हो गए, सब अपना अपना जीवन पहले से अच्छी तरह से हंसी खुशी जीने लगे। कोई उसे याद नहीं करता था कि हाँ मेरा कोई पिता है, मेरी कोई पत्नी है, मेरा कोई पति है, ठीक है। और जा करके गुरु के चरणों में गिर गया, कहा कि आप जो कहे थे ना उससे ज़्यादा मैं देख करके आ रहा हूँ। ये जो लोग कहते हैं ना कि मेरे बिना कुछ नहीं जी पाएगा, अरे ये 3 दिन तक याद रखते हैं, उसके बाद तो कोई नहीं रोता है। आप सही कह रहे थे। और मुझे मरा ही घोषित कर दीजिए, मुझे कभी उस परिवार में आप जिंदा मत लेके मत जाइएगा। और मैं अब उस परिवार में जाना नहीं चाहता हूँ, मैं मरा ही रहना चाहता हूँ, ठीक है। तो कभी कभी जीवन में नाटक भी बड़ा काम कर देता है। वास्तविकता और सच्चाई का पता बता देता है कि सच्चाई क्या है, वास्तविकता क्या है। और यहाँ तक नहीं, उसके गुरु ने कहा कि जाके देख, तेरे सारे अवशेष फेंके गए हैं नदी के किनारे, ठीक है। तो बोला कि तेरे कपड़े लत्ते, तेरे पुस्तकें, यहाँ तक कि तू जिस जिस को छुआ है ना, घर में जिस जिस वस्तु को जो छुआ है तूने, उसको भी लोगों ने फेंक दिया है। जा तू उठा के, तेरे काम कुछ है तो जाके उठा के लेकर के आ जा। जब उसने देखा कि जो पत्नी जिसको अपने गले से लगा कर रखती थी, धागे, रस्सी, साड़ी, इसके संबंधित कपड़े, इसके पुस्तकें, इससे संबंधित जो भी वस्तुएं थी सारी की सारी उठा करके फेंकवा दिया था। और साधु गया एक दिन, बोला कि उसके अवशेष घर में कुछ नहीं है। बोले कि नहीं नहीं, बहुत याद आता था इसलिए हमने फेंक दिया उसको। क्या करेंगे अब, वो प्रेत हो गया, वो हमारे लिए तो प्रेत हो गया। अब उसको कौन याद करेगा, कौन उसका लेके ढोता रहेगा। अब नया जीवन जिएंगे हम लोग। अब उसको जाना था, वो चला गया। चेला बना करके लेके गया था साधु घर पे। बोला देख, अब तू देख तेरे घर वाले तेरे लिए क्या बोल रहे हैं। तो जीवन का यही सत्य है। अगर जिनको संशय है तो बोलिए, हम करवा देंगे प्रयोग। ठीक है। जिनको चेक करना हो तो कर लीजिए, जीवन की वास्तविकता का पता चल जाएगा। इसलिए आज जो है ना, आज तैयार हो जाइए बस। मैं तो कहता हूं कि आज परमात्मा उठा ले तो बस उठा ले। यानी कि तब इच्छा भी नहीं रहेगी आपके अंदर कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं ऐसे कर लूँ, मैं ये बन जाऊँ, मेरे पास ये हो जाए। फिर इच्छा ही समाप्त हो जाएगी भाई। फिर अब इच्छा करोगे भी नहीं कि इच्छा करके करूँगा क्या मैं, ठीक है। जब मृत्यु को आप स्वीकार कर लेते हो ना, तो फिर भोग करना, इंद्रियों के वृत्तियों में फंसना, फिर विषयों में जाना, ये सब अपने आप ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। इसीलिए तो मैं बोला कि एक दूसरा मार्ग है मोक्ष का। वो कौन सा है? मृत्यु को स्मरण रखना। और ईसावासी उपनिषद का ये मंत्र है कि मृत्यु को याद रखो, क्योंकि इस रास्ते से चल करके बहुत से महात्मा और ऋषि मुक्त हुए हैं। नचिकेता से लेके महर्षि रमण से लेके और भी बहुत से महात्मा ऋषि हुए हैं जो मुक्त हुए हैं। जीवन में आप अपने लिए इतना कर जाओ ना कि कभी आत्मग्लानि न हो। यदि आप एक्सीडेंट में मर जाओ तो भी आपको आत्मग्लानि न हो, ठीक है। कभी भूकंप आ जाए, कभी पानी में डूब जाओ, कभी आग में जल जाओ, तो भी आत्मग्लानि आपके अंदर न रहे कि मैंने अपने जीवन में कुछ किया ही नहीं। और अब तो आप लोगों को आत्मग्लानि होगी नहीं, क्योंकि आप लोग तो अब योग और आध्यात्म और दर्शन और उपनिषदों के ग्रंथों से जुड़ गए हो। अब तो मुझे नहीं लगता है कि कभी आत्मग्लानि होगी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में एक बात कही है कि योग के पथ पे चलने वाले की यदि मृत्यु भी हो जाती है तो अगला जन्म उसका इतना अच्छा होता है कि वह बहुत जल्दी ही मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इसलिए योग के पथ पे मरना जो है सौभाग्य समझना चाहिए। योग के पथ पे चलते हुए यदि मृत्यु हो जाती है तो इससे बड़ा कुछ सौभाग्य हो ही नहीं सकता है, ठीक है।
समझ में आ रही बातें? अब बताइए, बताइए आप लोग। हाँ, संस्कार रहा है ना, संस्कार रहा होगा। बोलिए हेमंत जी, हम मोह माया छोड़िए। अभी बहुत फंसे हुए हैं अभी। महेंद्र जी देखिए, आपके साथ के वो निकल गए हैं, वो यात्रा पे निकल चुके हैं, अभी आप निकले नहीं हैं। उनको उनके साथ में हो जाइए। थोड़ी बात हुई थी, उनको बोलिए कि निकल जाएं। क्योंकि जी, हाँ, डॉलर में फंसे। डॉलर वॉलर कुछ नहीं जाने वाला है भाई, सब यहीं छूट जाएगा, ये समझ लीजिए। तैयारी कर लीजिए, क्योंकि वास्तविक तैयारी तो यही है। अब जीवन में कुछ है नहीं, आप कुछ भी कर लो, कोई भी व्यवस्था बना लो, कोई चीज़ खड़ी कर लो, आपके साथ नहीं होने वाली है, ना आपकी होने वाली है। ठीक है, आज से ही तय मान लो, बस मृत्यु होना निश्चित है। मृत्यु को याद रखो कि तैयार हो जाओ। आप जब तैयार हो जाओगे ना कि ये कल मरना है मुझे, तो आपका कर्म सुधरने लग जाएगा, आपके विचार सुधरने लग जाएंगे, आपके भाव सुधरने लग जाएंगे, आपके जीने का तरीका बदल जाएगा, आपका व्यवहार बदल जाएगा, है ना, सब कुछ बदल जाएगा। बस ये एक मैं बोलता तो हूँ कि अपने घर में ना आज एक दीवार पे अपने एक पेपर पे लीजिए, A4 साइज का पेपर सबको मिल जाएगा, और उस पेपर पे लिख लीजिए कि कल हमें मरना है, और कभी भी मरना है, ये तय है, बस इतना लिख लीजिए। तो इतनी बड़ी क्रांति हो जाएगी ना, इतनी बड़ी क्रांति हो जाएगी कि फिर आप, मृत्यु आपका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता है। मृत्यु आएगा और लौट के चला जाएगा फिर आपके पास से। हाँ, एक बार जो है, बहुत अच्छी बात कहा आपने, एक बार जो है राजा जनक से याज्ञवल्क्य ने पूछा, नहीं, राजा जनक ने याज्ञवल्क्य से पूछा कि ऋषि, आज आप मर जाओगे तो आपको दुख नहीं होगा? ठीक है, बोला कि दुख किस बात का होगा, मैं तो डेली मर जाता हूं, डेली मैं मर रहा हूं, और मैं तो बहुत पहले से अपने आप को मरा हुआ घोषित मान लिया हूं। तुम आज कह रहे हो, और मैं तो बहुत पहले से मैं अपने आप को मरा हुआ घोषित मान चुका हूं, और इसीलिए मैं अपने प्राण को हथेली पर लेके चलता हूं कि प्राण यदि इस शरीर से निकल जाए ना, तभी भी कोई परवाह नहीं होगी कि मैं मर गया, शरीर छोड़ दिया। यदि जिस दिन ये भाव लोगों के बीच में आ गया ना, उस दिन जब मरने वाला जो व्यक्ति अपने बच्चों को कहेगा कि मेरी मृत्यु पे तुम जश्न मनाना, उत्सव मनाना। जन्म पे लोग जो जन्म पे जो लोग जो है खुश, हाँ, मैंने ये बोला कि याज्ञवल्क्य से राजा जनक ने पूछा था कि क्या जो है आप आज ही मर जाओगे, तो इसके लिए क्या आप करके बैठे हो क्या? तो बोले कि मैं तो जो है बहुत पहले ही मर चुका हूँ। ठीक है, मैं आज तुम कह रहे हो, इससे पहले मैं मर चुका हूँ, क्योंकि मैं पहले ही मान चुका हूँ कि मैं मर चुका हूँ। इसीलिए मैं ये नहीं सोचता हूँ कि आज मर जाऊँगा तो क्या होगा, मुझे कोई दुख नहीं है, क्योंकि मैं पहले ही दिन मान चुका था कि मैं मर चुका हूँ। बस
ये तो बस जीवन घसीट के बस चल रहा है, बस समझ जाओ। नहीं तो मैं पहले दिन ही मर चुका हूं जिस दिन मुझे ज्ञान हुआ था। अगर मर जाऊंगा ना तो भी मुझे कोई परवाह नहीं है, ठीक है। और आप लोगों को तो बड़ा चिंता होती है कि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों को कौन देखेगा, बिजनेस कौन चलाएगा, पालन पोषण कौन करेगा। अरे महात्मा बुद्ध की माँ को नहीं चिंता थी, फिर भी मर गई। महात्मा बुद्ध फिर भी तो पले और इतना बड़े महापुरुष हुए बिना माँ के, हैं? वो तो दूध भी नहीं पिए थे अपने माँ का। उनकी महात्मा बुद्ध का जन्म खड़े, उनकी माता ने खड़ा होकर के जन्म दिया था। गर्भ उनका झटका से गिर गया था और जो है वो ब्लीडिंग ज़्यादा होने के कारण जो है महात्मा बुद्ध की माँ जो है मर गई थी। जंगल की यात्रा कर रही थी और जंगल में ही इनका जन्म हुआ था। तो इसलिए जो है पहले ऐसे रोड भी नहीं थे, व्यवस्था भी नहीं थी। तो महात्मा बुद्ध नहीं, जिन बहुत बड़े हुए। इसलिए मरना तो एक दिन अपने आप को मान ही लीजिए कि मर जाना है, बस। ज़्यादा कुछ मैं नहीं कहूँगा। आज अपने आप को मान लेते हो तो यदि कल अगर कुछ आपके साथ घटित हो जाता है ना, एक पंचनामा, एक लिखित एक पेपर बना लीजिए कि फलाना तारीख को मैं मर गया हूँ। अब इसकी आगे का जो जीवन होगा वो क्या होगा? एक्स्ट्रा जीवन होगा, एक्स्ट्रा बोनस, है ना। और फिर कोई गम नहीं रहेगा कि चलो अब तो ये बोनस पैसा ही खर्च हो रहा है, एक्स्ट्रा दिन ही कट रहा है, बस। फिर आप जीवन को एक उत्सव की तरह जियोगे। जैसे दूसरा कोई मरता है तो फिर चिंता रहती है, तो अपनी ही मृत्यु में कोई चिंता नहीं रहेगी। आपको बता दें, आपकी ही मृत्यु में आप जश्न मनाओगे। मरोगे तो आपको खुशी होगा, आनंद होगा। अगर कोई व्यक्ति मरते हुए मुस्कुरा दिया, हंसते हुए जो मर गया, दुनिया में 99% लोग जो है जब मरते हैं तो दुखित अवस्था में होके मरते हैं। दुनिया में 1.1% जो लोग होते हैं जो हंसते हुए मरते हैं, वो बड़े सौभाग्यशाली लोग होते हैं, कबीर जैसे लोग होते हैं। बुद्ध जैसे लोग होते हैं। बुद्ध को जब जहर खा लिए थे तो आनंद से कहे कि हे आनंद, अब मेरे पास समय नहीं है, अब तू मुझे ले चल, मैं एक गहन विश्राम में जाना चाहता हूँ, मेरे पास अब बहुत समय नहीं है, मैं बहुत कम समय तक मेरी शरीर में प्राण मेरा साथ देने वाला है। आनंद भी उस समय रो रहा था, परंतु महात्मा बुद्ध को आंसू नहीं आए। महात्मा बुद्ध बोल चुके थे कि मैं आज का थोड़ी मरा हूं, मैं तो बहुत पहले मर चुका हूं, और मैं तो मान चुका हूं कि मैं मरने वाला हूं। तू आज रो रहा है, मैं तो बहुत पहले मर चुका हूं। ठीक है, बोलिए सुनील जी, कुछ बोल रहे हैं? तो कहने का मतलब यही है कि आज मान लो आप लोग एक स्टाम्प पेपर बना लो और लिख लो उसके ऊपर आप लोग, या सादा पेपर पे लिख लो कि इतने फलाना तारीख से आज का दिन है, जन्माष्टमी का दिन है, और इस दिन मैंने आज तय कर लिया है कि आज ही के दिन मेरी मृत्यु हो चुकी है। अब इसके बाद जो बोनस जीवन जिएंगे, अब उसमें हंसी खुशी से जीवन जिएंगे और ये नहीं मानेंगे कि मेरी मृत्यु नहीं हुई है। फिर देखना जिंदगी का मजा आप। हाँ, ये जन्मदिन की रिटर्निंग गिफ्ट दे रहे हैं ना, हम अपना खुद रिटर्न गिफ्ट आप बना चुके हैं, इसीलिए तो आप लोगों को भी दे रहे हैं। ये तो मैं कल से बोल रहा हूँ। देखिए, हमें तो उन ऋषियों के पथ पे चलना है, नचिकेता जैसे ऋषियों के पथ पे चलना है। नचिकेता कोई छोटे व्यक्ति नहीं थे, महान व्यक्ति थे।
तो इसलिए जो है इन बातों को ध्यान रखिएगा आप लोग, बहुत महत्वपूर्ण बात थी। ठीक है।